चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली। इस्लामाबाद पुलिस कड़ी सिक्योरिटी में साबिक वजीर आजम को लेकर बरास्ता मोटरवे अडियाला रवाना हुई। जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल में खुसूसी सेल कायम। इस जगह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया था। फैसले में लिखा, तोशाखाना केस में सजा मौतली के बाद पेटिशनर का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद के केसेस के अंडर ट्रायल कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं जिसके वो हकदार हैं। बैलेट पेपर पर पीटीआई का नाम ना भी हुआ तो इलेक्शन जायज होंगे। पोलिंग के 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी अमल साफ, शफाफ, आजादाना होगा। किसी इदारे की जानिब से मुदाखलत नहीं होगी, किसी गिरोह की हिमायत नहीं होगी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक का टीआरटी को इंटरव्यू। कहा, सरबरा पीटीआई को आईनी तरीके से निकाला गया। सरबरा पीटीआई साजिश के बयानिए से पीछे हट गए। सियासतदान अवामी हिमायत के लिए ऐसा बयानिया बनाते हैं। हुकूमत जाने पर पसंदीदा मशगला इदारों पर तनकीद करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन से खिताब में कहा, अक्सर फौज पर तनकीद गैर जरूरी होती है। पाक फौज दीगर मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत नहीं करती। इलेक्शन कमीशन की बताई हुई तारीख पर ही इंतखाबात होंगे। पीटीआई समेत सब जमातों को मुतवाजी इंतखाबी मैदान मिलेगा। पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल आजाद है। ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा। उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो इंतखाबात बेमानी और बेवकत हो जाएंगे। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जमीर मुतमईन, नीयत और दामन साफ है। नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है। अल्लाह बेनियाज है, जब चाहे दिल बदल सकता है और फैसले पलट सकता है। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। पार्टी लॉन्च कर रहे हैं जी। हमारी कोशिश है, आपस में हम मशावरत कर रहे हैं दोस्त, और अगर हम इस नुक्ते पे पहुंच गए कि अगर शाहिद साहब नहीं आते हैं, देखिए उनका एक एक्सपीरियंस है, वो इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। अगर आपने सीरियस रिफॉर्म्स करनी है तो आपको फिर इस एक्सपीरियंस की जरूरत है। फिर पार्टी नहीं बनेगी, फिर मैं इलेक्शन आजाद लड़ूंगा। नई पार्टी से मुतालिक हमारे दोस्तों की मुशावरत जारी है। शाहिद खाकन को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 3 पार्टियां इक्तदार में रही लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी। मुशावरत हो रही है। नई पार्टी की गुंजाइश इस वक्त मौजूद है। शाहिद खाकन अब्बासी तैयार नहीं हुए तो पार्टी नहीं बनेगी। फिर मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। शाहिद खाकन अब्बासी नई जमात बनाने के लिए मशरूत रजामंद। कहा, जो हालात हैं, एक नई और मौसर सियासी जमात बनेगी। नई पार्टी का मकसद इक्तदार है तो नहीं बनेगी। इक्तदार तो किसी और तरीके से मिलता है। 35 साल से नून लीग में हूँ, मेरे पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। शोज करवाते थे, ट्वीट्स करवाते थे एंकरों को बोल के, इससे नुकसान होता है। हम कंप्लेन भी करते थे, शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करते थे, वो भी कहते थे। इसहाक डार साहब को रोकना मुमकिन नहीं था क्योंकि उनको एक जुनून सा था वजीर फिर से 4थी मरतबा वजीर बनने का। मईशत पर बात करना इसहाक डार को बुरा लग जाता था। मुझे क़यादत के जरिए पैगाम भिजवाए, टीवी पर ज्यादा बात ना करें। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसहाक डार को 4थी मरतबा वजीर बनने का जुनून था और आखिरकार वो बन भी गए। उनकी मज़ाहमत की वजह से IMF प्रोग्राम में वक्त लगा। 1 रुपया पेट्रोल बढ़ने पर जंग जहाद की बातें की जाती थी। मेरे खिलाफ शोज कराए जाते थे, ट्वीट्स होते थे, सब समझता था। शहबाज शरीफ भी समझते थे, लेकिन इसहाक डार को रोकना मुमकिन नहीं था।
इसहाक डार से कहा था डॉलर को मसनूई कीमत पर ना रखे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने डॉलर को 229 पर रखा, जिससे बरामदात कम हो गई। मैं डिफॉल्ट की बात करता तो डार कहते थे नहीं करेगा। खुद वजीर बने तो कहते रहे पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। पाकिस्तान एक बार मेरी कोशिशों से, दूसरी बार शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट से बचाया। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात का नैब रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेजा था। भारत की कंडीशंस देखकर खेलने की प्लानिंग करेंगे। एशिया कप में हारने वाले दोनों मैचेस से पहले हमारी टीम नंबर 1 थी। उन्हीं लड़कों की मेहनत के बायस टीम नंबर 1 बनी थी। खिलाड़ियों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। नसीम शाह की कमी महसूस होगी। उसके बाद जो बेहतरीन चॉइस थी उसे टीम में लाए हैं। कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए आज रात बरास्ता दुबई भारत रवाना होगी। पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जुमे को हैदराबाद दक्कन में होगा। बहुत जो हुआ है वो मीटिंग में वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो उसको पहलू कुछ और बना दिया कि लड़ाई हो गई या ये हो गया। एक दूसरे को हम उतना ही प्यार करते हैं जितना फैमिली के साथ। ड्रेसिंग रूम की बातों को लड़ाई बना दिया गया। शाहीन आफरीदी से कोई झगड़ा नहीं। ड्रेसिंग रूम की बात को गलत रंग देकर पेश किया गया। बाबर आजम ने टीम में ग्रुपिंग और लड़ाई की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा जब कोई मैच करीब जाकर हारे तो थोड़ी बहुत मीटिंग में चीजें चलती हैं। इसे ये पहलू देना कि लड़ाई हो गई, ये गलत है। तमाम खिलाड़ी फैमिली की तरह हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का बयान। नून लीग ने सर पर उठा लिया आसमान। सरफराज बुख्ती को आड़े हाथों ले लिया। राना सनाउल्लाह का सरफराज बुख्ती को बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देखने का मशवरा। कहा नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है, ये वजीर दाखिला का नहीं अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालती और कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया सरफराज बुख्ती अपने सियासी कद के मुताबिक बात करे। जावेद लतीफ कहते हैं निगरान वजीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। नून लीग का माजी गवाह है कि हमने कभी मुसल्ला जत्थे नहीं बनाए। नून लीगी रहनुमाओं के ताबड़तोड़ बयानात। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती को वजाहत देना पड़ गई। कहा बयान को सियाक व सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा हिस्सा उन्हें खुशामदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुमकिन। इलेक्शन कमीशन अमले का कमाल। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी की जाएगी। 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे। 25 नवंबर तक एतराज़ात की समाअत होगी। हतमी फहरिस्तों की अशात 30 नवंबर को होगी। इसके बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। बिजली के बिल में 15 अक़साम के टैक्सेस आपने शामिल किए हैं, जो 48% बनता है असल कीमत से ज्यादा एक पाकिस्तानी पर बोझ। तो हमारी डिमांड है कि इन टैक्सेस को भी वापस ले ले। बिजली बिलों में 48% टैक्सेस शामिल हैं। सार्फिन से बिजली की असल कीमत वसूल की जाए। 1200 अरब की चोरी और मुफ्तखोरी का बोझ गरीबों पर क्यों डाला जा रहा है?
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की खुशाब में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपी और नून लीग ने आईपीपी से डॉलर्स में मुआहदे किए। ये कंपनियां अवाम की जेबों से 8,000 अरब रुपए निकाल चुकी हैं। ऐसा जुल्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया। अवाम को डॉलर सस्ता होने का रिलीफ मिलना चाहिए। बिजली, पेट्रोल और डीजल सस्ता किया जाए। मैदान में सिर्फ जमात इस्लामी खड़ी है। अवाम अगर मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं तो जमात इस्लामी पर एतमाद करें। सिराजुल हक ने आम इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देने का मुतालबा कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त गुजार शेख रशीद के वकील की मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। एडवोकेट अमानुल्लाह कंडरानी बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर कानून बन चुके हैं और बतौर वकील पेश नहीं हो सकते। ऑफिशियली हमारे पास 68 इस वक्त पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं पूरे पंजाब में। सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी होएगी। इन्फेक्शन में हमें एक जरासीम बार बार मिल रहा है और वो सूडोमोनास है। इंजेक्शन से मुतासरा 68 केसेस रिपोर्ट हुए। निगरां वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी की जाएगी। इंस्पेक्शन टीम बना दी गई है जो टीकों की फराहमी का पता करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर किफायत उर्फ तूर अदनान शामिल। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची में जमात इस्लामी के कौंसलर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम इम्तियाज की निशानदेही पर उसका करीबी साथी भी धर लिया गया। SSP वेस्ट कहते हैं कौंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में 7 से 8 अफराद मुलव्विस हैं। मुलजिमान कुंडे लगाकर बिजली फरोख्त करते थे। मकतूल कौंसलर बिजली चोरों के खिलाफ था। डाकुओं ने पहले मोबाइल छीना, फिर मोबाइल नंबर के जरिए डिजिटल डकैती भी कर डाली। कराची में शहरी ने डकैती के बाद ATM कार्ड ब्लॉक कराया। सिम ब्लॉक कराना भूल गया। लुटेरों ने हेल्पलाइन फोन करके ATM और इजी पैसा एक्टिव करवाकर 21,000 रुपए निकाल लिए। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 कमसिन बच्चियों की हवालगी केस में रिमांड। दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म। वालिद को इतवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मुलाकात की इजाजत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए वालिदैन की आपस की नाराजगी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर देगी। हरदीप सिंह निजर पर 50 गोलियां बरसाई गई। कत्ल में 3 नहीं 6 मुलजिमान मुलविस हैं। अमरीकी मीडिया सनसनीखेज इंकशाफात सामने ले आया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। मुलजिमान सिखों के हुलिये में थे। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है अगर इल्जामात साबित हुए तो भारत से ताल्लुकात पर भी उसके असरात मुरत्तब होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कैनेडियन वजीर आजम के बयानात के बाद शदीद तशवीश है। कत्ल पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। भारत को कनाडा के साथ ताउन करने का कहा है। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के शहर टोरंटो में सिख बरादरी का एहतजाज। हरदीप सिंह के कातलों को सजा देने का मुतालबा। खिदमत हो सके ज्यादा से ज्यादा खुशखबरी है, एक पैकेज देंगे, मोबाइल पैकेज बहुत मामूली कीमत पर है। पहली बार आज़मीन हज को खुसूसी मोबाइल पैकेज दिया जाएगा। सऊदी अरब की मोबाइल फोन कंपनी से मुआहदा तय पा गया। निगरां वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं हज पॉलिसी तैयार कर ली। 40 रोज से कम मुद्दत का हज भी शामिल होगा। पॉलिसी की काबीना से 10 रोज में मंजूरी ली जाएगी।
मशरिक़ वुस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ। सऊदी अरब ने 30 साल बाद फलस्तीन में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। नए तैनात सफीर नाइफ अल-सुदैरी सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के कज़न हैं। अपनी सिफारती असनाद फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को पेश की। अल-सुदैरी फलस्तीन में नॉन रेजिडेंट सफीर होंगे। जंगे अजीम की तबाहकारियां अब तक जारी। सिंगापुर में वर्ल्ड वॉर 2 के 100 किलोग्राम के 2 बमों को नाकारा बना दिया गया। इमरजेंसी टीमों ने हिफाजती इकदाम के तहत इतराफ की इमारतों से 4000 अफराद को बाहर निकाला और सड़कों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया। एशियन गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का कमाल, रिवायती हरीफ भारत को पिछाड़ डाला। 3 सफर से कामयाबी समेटकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 1960 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के वॉलीबॉल मुकाबलों में टॉप 5 में जगह बनाई। पाकिस्तान हॉकी टीम की भी मुसलसल दूसरी कामयाबी, बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। इंडिया में जा रहे हैं, प्रेशर में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप बड़े स्टार्स बनते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है, तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं। पहली बार भारत जा रहे हैं, प्रेशर में परफॉर्म करते हैं तो बड़े स्टार बनते हैं। हसन अली की ARY न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। बोले, ये सुनकर हंसी आती है कि टीम सिलेक्शन में दोस्ती यारी चलती है। टीम का हिस्सा बनने पर खुशी है, कोशिश है अच्छा परफॉर्म करूं। क्या बाबा आते नहीं, सब लोग इंतजार कर रहे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की पहली मंजिल नवाबों का शहर हैदराबाद दक्कन, जहां ग्रीन शर्ट्स की खूब आओ भगत होगी। हैदराबादी कहते हैं 92 का वर्ल्ड कप भी बिरयानी खा कर जीते थे। खुबानी के बीटे से भी तवाज़ा होगी। 15 दिन के क़याम में पाकिस्तान टीम की कई दावतें मुतवक्के।